इस वक्त मैं जमुई के पहले स्थानीय सांसद भोला मांझी जी, कॉमरेड भोला मांझी, जो सीपीआई के थे, उनकी समाधि पर बैठा हूं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये समाधि है जो पत्नेसर क्यूल नदी के किनारे है और किसी भी वक्त ये समाधि पानी के अंदर चली जा सकती है। ऐसा इसलिए है कि जमुई के पहले सांसद को थोड़ी सी ज़मीन सरकार और स्थानीय नेता नहीं दे पाए। नतीजा नदी के किनारे एक छोटी सी जगह पर उनकी समाधि बनाई गई है। और जब मैंने भोला मांझी के लिए गूगल में सर्च करके देखना चाहा कि उनकी हिस्ट्री, वो किस गांव के थे, वो रहने वाले, और उनका क्या इतिहास था, तो वो भी विकिपीडिया में उपलब्ध नहीं है। अब अंदाज करिए कि जमुई जैसे सुरक्षित सीट पर, यानी दलितों के सीट पर, एक मांझी मुसहर परिवार से, एक गरीब परिवार से, एक मुसहरी से निकल करके और लोकसभा जाने वाले कॉमरेड भोला मांझी को सुरक्षित सीट के नेताओं और स्थानीय प्रशासन ने किस तरह भुला दिया है। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूं। को होना है, तब मुझे लगा कि एक बार फिर दलितों के सुरक्षित इस सीट से पहली बार तब 1971 से 1977 तक भारत की लोकसभा के सदस्य रहे कॉमरेड भोला मांझी को याद किया जाए। कॉमरेड भोला मांझी इसी नदी के, पत्नेश्वर नदी के किनारे खैरमा गांव के मुसहरी में रहने वाले व्यक्ति थे। वो जमुई के महिसौड़ी बाबू टोला स्थित स्कूल में शिक्षक थे और वहीं उन्होंने शिक्षण का कार्य प्रारंभ किया था। तब लोगों ने कहा कि आप समाज को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं, और उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया गया स्थानीय लोगों द्वारा। तब जमुई लोकसभा की सुरक्षित सीट से कॉमरेड भोला मांझी को चुनाव लड़ाया गया और उन्होंने तब लगभग 40,000 के अंतर से नयन तारा दास को हराकर जमुई लोकसभा सीट पर अपना कब्जा जमाया। और उन्होंने अपने जीवन में, अपने कार्यकाल में एमपी रहते हुए जो नज़ीर पेश की, उसके कारण जमुई के लोग उन्हें जमुई का गांधी और राजनीति का हरिश्चंद्र कहते हैं। वैसे तो जमुई लोकसभा को 1952 में ही आज़ादी के तुरंत बाद लोकसभा का दर्जा प्राप्त हो गया था, और 1952 से 1962 तक जमुई लोकसभा के उस समय लोकसभा सांसद बनारसी प्रसाद सिंह, जो जमुई के नज़दीक के मुंगेर ज़िले के मिल्की गांव के रहने वाले थे, वो निर्वाचित हुए
और बाद में 1962 से 1967 तक जमुई लोकसभा का प्रतिनिधित्व मुंगेर के रहने वाले नयन तारा दास जी ने किया। 1971 में भोला मांझी जो जमुई के खैरमा के रहने वाले थे, एक शिक्षक थे महसौड़ी के बाबू टोला में, उनको लोगों ने नौकरी से त्याग पत्र दिला करके मांझी मुसहर समाज से पढ़े होने के कारण उन्हें चुनाव में मैदान में उतारा और उन्होंने नयन तारा दास को लगभग 40,000 से अधिक वोटों के अंतर से हरा करके जमुई लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया और जमुई के स्थानीय रूप से पहले सांसद कहलाए। इसे जमुई लोकसभा का दुर्भाग्य कहें या जमुई की जनता का तकदीर कि उसके बाद से 71 के बाद से ही जमुई लोकसभा को और इसके जो छोटे छोटे गांव थे उन गांवों को आपस में बांट करके राजनीति के तहत मुंगेर और बांका का हिस्सा बना दिया गया और तब से जमुई मुंगेर लोकसभा का हिस्सा हो गया। और 2008 के बाद 2009 में फिर से जमुई को लोकसभा घोषित किया गया और पहले चुनाव में तब जमुई का प्रतिनिधित्व भूदेव चौधरी ने किया और वो जमुई से निर्वाचित हुए। भूदेव चौधरी को 2014 में चिराग पासवान जो वर्तमान में जमुई के सांसद हैं, उन्होंने हरा करके और जमुई लोकसभा में लोजपा का झंडा लहराया। फिर उन्होंने लगातार दूसरी बार 2019 में भी इस सीट पर विजय पाई। अगर जमुई लोकसभा को देखें तो आप पाएंगे कि जमुई आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज उस रूप में विकसित नहीं हो पाया कि जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, जो छोटी छोटी समस्या हैं, उसकी भरपाई कौन करे। यहाँ नाले, पानी की व्यवस्था, बाईपास सड़क की व्यवस्था, जाम की समस्या से भी लोगों को निजात नहीं मिला। जमुई के इसी कचहरी चौक से महज 3 किलोमीटर पर खैरमा गांव में मुसहरी टोला में कॉमरेड भोला मांझी ने जन्म लिया और उनकी शिक्षा दीक्षा भी जमुई के आसपास ही हुई। बाद में वे महसौड़ी बाबू टोला स्थित स्कूल में शिक्षक बने। तब यह स्कूल इस तरह देखने में नहीं था, बल्कि स्कूल उनकी कुल देवी काली मंडा में, जहाँ की पूजा करने लोग आते थे, उसके बरामदे पर चलता था। और तब भोला मांझी जी इसी जगह पे शिक्षक के रूप में पढ़ाई कराया करते थे। वे सरकारी स्कूल के शिक्षक थे, परंतु महसौड़ी बाबू टोला में राजनीतिक परिवेश होने के कारण इस सुरक्षित सीट से कॉमरेड भोला मांझी में उस क्षमता को देखते हुए यहाँ के लोगों ने उन्हें प्रेरित किया कि वे सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देकर राजनीति में आ जाएं। और फिर जब वे चुनाव में खड़े हुए तो नयन तारा दास को 40,000 वोटों के अंतर से हराकर जमुई सुरक्षित लोकसभा सीट के पहले सांसद बने। और फिर अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने ईमानदारी की जो मिसाल पेश की और कि अंत तक, जीवन के अंतिम काल तक वे झोपड़ी में ही इसी खैरमा गांव में रहे और कहा था कि जब तक सारे गरीबों का घर और सारी सुविधाएं नहीं मिल जाती, मैं सांसद के रूप में अकेले कोई सुविधा नहीं लूँगा। मेरे हिसाब से सुरक्षित का मतलब होता है कि आरक्षित समुदाय के लोग जो समाज में पिछड़े रह जाते हैं, उनकी बात को उठाने के लिए लोकसभा में सुरक्षित सीट को निर्धारित किया गया है, ताकि समाज के पिछड़े तबके से लोग चुनाव में आकर के, चुनाव में भाग लेकर के, लोकतंत्र के पर्व में शामिल होकर के उस समुदाय का, उस इलाके का, उस पिछड़े इलाके का प्रतिनिधित्व करें और लोकसभा में अपनी बात को रख पाएँ। लेकिन जो परिस्थिति बनती चली जा रही है और जो जमुई लोकसभा में देखने के लिए मिल रहा है, जमुई के इस पिछड़े इलाके को दलितों में सामंती का मतलब है कि जो करोड़पति, रसूखदार, राजनीतिक परिवार के वंशवाद से पीड़ित लोग हैं,
उन्होंने जमुई को इस समय प्रयोग स्थल बना लिया है और जमुई के लोकसभा से बाहर के लोग अक्सर जमुई को पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ आकर यहाँ की भोली भाली जनता को वो बेवकूफ़ बनाते रहे हैं। आप अंदाज़ा करिए कि जब जमुई के बाहर के व्यक्ति को आप सांसद चुनते हैं तो अपनी समस्या को उनके समक्ष लाने के लिए आप कहां जाएंगे। अब सांसद और विधायक फ़ोन उठाने से तो रहे, चुनाव तक उनका कैंपेन चलता है और चुनाव में वो घर घर जाते हैं, लेकिन उसके बाद अगर जमुई लोकसभा संसदीय क्षेत्र के जनता को अपने सांसद अथवा विधायक से बात करनी हो तो उनसे मोबाइल पर अथवा उनके घर जाकर सीधा संपर्क करना उनके लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में ये निश्चित रूप से तय होना चाहिए कि जो सुरक्षित सीट है उस पर सुरक्षित रखने का मतलब है उस समुदाय के, उस पिछड़े तबके के लोगों को उसमें आरक्षण मिलना चाहिए, उनको उस सीट का में मौका मिलना चाहिए। लेकिन इस सीट पर जो दलित में भी सामंती हैं उनका कब्जा हो जाना ये साबित करता है कि निश्चित रूप से जमुई संसदीय क्षेत्र को स्थानीय लोगों को से अलग करके काट करके रखा गया है और इसे एक तरह से बंधक बना लिया गया है। आप अंदाज़ा करिए कि जमुई लोकसभा में इस बार जब चुनाव संपन्न हुआ आज, तब 20 लाख वोटर लगभग थे और 20 लाख वोटर में लगभग आधी आबादी पुरुष और आधी महिलाओं की थी। अब 20 लाख वोटर में जमुई लोकसभा संसदीय क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति लोकसभा चुनाव लड़ने के लायक नहीं था। यह बात इस संसदीय क्षेत्र के लिए एक गाली की तरह है। अब यह तय करना होगा जमुई के लोगों को कि जो जमुई लोकसभा के माथे पर लगा कलंक वो कैसे मिटाते हैं और जमुई की तकदीर को वो कैसे बदलते हैं। और यह तभी संभव होगा कि जमुई लोकसभा संसदीय क्षेत्र की जनता यह निर्णय करे कि वह स्थानीय लोगों को खड़ा करके अपने वोट की ताकत से उसे जिताकर लोकसभा में भेजेंगे ताकि जमुई की आवाज़ बुलंद हो सके। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यू करें और मुझे समर्थन प्यार दें।